इज़राइल जॉब के लिए आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मैं इज़राइल कैसे जाऊँ, किस ऑफ़िस से जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ, फ्रेशर हूँ, रिटर्नर हूँ, मतलब बहुत सारे आपके कमेंट भर-भर के हैं। तो देखो मैं आपको बता दूँ अगर आप इज़राइल जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ी-सी वेट करना चाहिए। अगर आप एनएसडी से जाते हो तो यहाँ पे 8 महीने या फिर 6 में वीज़ा आता है। अगर आप प्राइवेट ऑफ़िस जाते हो तो 6 महीने से ऊपर यहाँ पे समय नहीं लगता है, 3 महीने में आपका काम हो जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं क्या अभी इज़राइल जाना उचित रहेगा या फिर सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, डिसीज़न मेरा सही होगा, गलत होगा। वो जानेंगे हम लोग और यहीं पे साथ-साथ जानेंगे भाई इज़राइल जाने के जो फ़ायदे और बेनिफिट क्या-क्या हैं। गल्फ़ से क्या वो बेस्ट है इज़राइल जॉब या फिर जो हमें गल्फ़ जाना सही होगा। मतलब जितने आपके कमेंट आते थे ना, वो सारे कमेंट को आज हम लोग इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इज़राइल। इज़राइल हम लोग किस लिए आते हैं? यहाँ पे इज़राइल में सबसे अधिक आपको सैलरी मिलती है। इस वजह से हम लोग इज़राइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। और देखो अगर आप गल्फ़ जाते हो तो गल्फ़ में क्या फ्रेशर लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इज़राइल में क्या है जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे रिटर्नर लोगों को ज़्यादा माँगते हैं। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो फिर आप यहाँ पे गल्फ़ की तरफ मूव कर लो और आप इज़राइल यहाँ पे भी मत जाओ। अगर आप इज़राइल में अगर रह रहे हो या फिर इज़राइल में जॉब कर तो वहाँ पे आपको पता होगा भाई वहाँ पे जो बंदे जॉब कर रहे हैं, तो वो एक तो मान लिया जाए वो अच्छे खासे इनकम कर लेते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं हो रहा है, परेशानी कुछ नहीं है। बट यहाँ से जाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा-सा आपको लंबा होता है। एनएसडीसी से बहुत सारे लोग, रोज़गार संगम योजना से लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर्स ऑफिस जा रहे हैं। तो आपके जो कमेंट आते हैं भाई चार्जेस वगैरह क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। प्राइवेट ऑफिस का अलग चार्ज होता है और गवर्नमेंट का अलग चार्ज होता है, ठीक? तो यहाँ पे दोनों का जो चार्जेस है वो अलग-अलग होते हैं। अब डिसीज़न आपको यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ता है कि प्राइवेट ऑफिस अगर हम जाते हैं तो वो ऑफिस सही या फिर फ्रॉड है, वो भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि एक तो इज़राइल जॉब के लिए बहुत सारे धांधली आपको मिल जाते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे बचना होता है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। हालाँकि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस जाते हो, एनएसडीसी हो गया, रोज़गार संगम योजना हो गई, ये सारे एजेंसीज़ जो है मतलब गवर्नमेंट के साइड से, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इससे बहुत सारे दोस्त लोग भी गए हुए हैं और लखनऊ में ज़्यादातर इसका ट्रेनिंग होता है। आप लखनऊ से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में गिने-चुने ऐसे ऑफ़िस हैं, 4-5 ही ऑफ़िस ऐसे हैं, मुंबई में 5-6 ऑफ़िस ही हैं, जो आपको इज़राइल में जॉब करवाता है। बाकी अगर अभी के डेट में देखा है तो बहुत सारे ऐसे ऑफ़िस हैं, जो फ्रॉड कर रहा है। तो आप उस ऑफ़िस को टच ना करें, जो ऑफ़िस 20 साल, 25 साल पुराना ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस से अगर आप टच करते हो तो आप ईज़िली इज़राइल की तरफ जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दूसरा अप्लाई होता है, वो क्या है कि आप फ्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो बहुत कम रेयर केस में फ्रेशर लोगों को यहाँ पे जॉब मिलता है। मैंने यहाँ इस चीज़ को मैंने बहुत बार देखा है। बहुत सारे कमेंट भी आए कि भाई इज़राइल का जो है फ्रेशर लोगों को नहीं ले रहे हैं या इज़राइल जॉब नहीं कर पाए। तो मैं अपने दोस्त से बात किया हूँ तो वो लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं भाई फ्रेशर लोगों का जो रिक्वायरमेंट होता है इज़राइल के लिए वो नहीं आता है। अगर रिक्वायरमेंट आता भी है तो भाई बहुत गिने-चुने लोगों का आता है, जिनका सेटिंग वगैरह आता है वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप इज़राइल की तरफ मूव कर सकते हो। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है निकल के कि इज़राइल जाने के लिए हमें क्या पढ़े-लिखे होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अगर आप इज़राइल जाने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पे पढ़े-लिखे होना अनिवार्य है। आप चाहे जिस ट्रेड में भी जाओ, चाहे आप एक हेल्पर में जाओ, फायर फाइटिंग में जाओ, टाइल्स मेसन में जाओ, मार्बल मेसन में जाओ। हालाँकि मैं आपको क्लियर कर दूँ इज़राइल में जो ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही है वो कंस्ट्रक्शन लाइन का है, मतलब वेल्डिंग लाइन का ज़्यादा वहाँ पे काम चल रहा है, वर्क है, तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। तो अगर आप गल्फ़ अगर फ्रेशर तो फिर आप वेट ना करो इज़राइल के लिए, आप गल्फ़ निकल जाओ। अगर आप रिटर्नर हो 8 साल, 10 साल के रिटर्नर या फिर 5 साल से अधिक रिटर्नर हो, तो फिर आप इज़राइल की तरफ मूव कर सकते हो। अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि भाई मैं 6 महीने, 8 महीने घर पे रुक सकता हूँ या फिर कोई काम कर सकता हूँ साइड से, तो ही आप इज़राइल के लिए अप्लाई करें, अन्यथा भाई अप्लाई ना करें। क्योंकि भाई मेरी ओपिनियन ऐसी है कि मैं आपके साथ खुल के शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इज़राइल जाओ तो वहाँ पे वीज़ा जल्दी इज़राइल का एक तो मिलता नहीं है। अभी तो क्या चल रहा है सिस्टम आपको पता ही होगा। तो इस वजह से क्या है कि भाई इज़राइल के थोड़ा-सा आपको समय लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो आप अगर इतना आपके पास पेशेंस है तो आप वेट कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से भाई इतना वेट करना उचित नहीं है। कब आएगा वीज़ा, नहीं आएगा वीज़ा, बहुत सारे लोगों का मैं कंडीशन देखता हूँ, बहुत सारे मैंने कमेंट भी पढ़े हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ भाई जिस समय से मैं इज़राइल को जान रहा हूँ, तकरीबन मैं आपको बता दूँ 2024 से या फिर 2024 से मैं इज़राइल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिस समय इज़राइल के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था, उस समय से मैं इज़राइल का रिक्वायरमेंट अपडेट कर रहा हूँ। उस समय से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त इज़राइल भी गए, तो आज 2026 से मतलब 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस है इज़राइल का, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो बारीकी से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इज़राइल जाना है तो फिर आप अगर सब कुछ संपूर्ण हो, तो आप वेट कर सकते हो 5-6 महीने, तो आप इज़िली वेट कर सकते हो। अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो फिर भाई आप फ्रेशर हो तो गल्फ़ निकल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि ज़्यादा जो मोटी इनकम है, मोटी मतलब इसको कम बोल सकते हैं, जो भी आमदनी बोलो या फिर जो समझ लो आप मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि भाई यूट्यूब का एक तो रूल ऐसा आ गया जो मैं खुल के यहाँ पे बता भी नहीं सकता हूँ भाई क्या है नहीं, वो समझ सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है तो अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर इज़राइल बेस्ट है आपके लिए। अगर ज़्यादा नहीं करना है, अगर कम करना है थोड़ा-सा और आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप गल्फ़ की तरफ निकल सकते हो, मतलब मूव ऑन कर सकते हो। दोनों में सर्विस चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत
अलग अलग चार्ज है। मतलब यहाँ पे देखोगे गल्फ़ में आप 50 में चले जाते हो और यहाँ पे क्या इज़राइल में एल के में बात होता है, मतलब बहुत सारे उसमें बातचीत होते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास है, गुण है, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप इज़राइल की तरफ मूव कर सकते। लेकिन जो भाई फ्रेशर हो, मेरा ओपिनियन ये है कि आप गल्फ़ की तरफ जाओ। एज़ पर्सन मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।